बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को। कुछ लोगों से मिलने के बाद ऐसा क्यों लगता है कि काश उनसे हुई मुलाकात थोड़ी और लंबी होती। ऐसी एक मुलाकात मेरी भी हुई थी। हमारे यहाँ उस मुलाकात को अरेंज्ड वाली डेट कहते हैं। अरेंज्ड वाली डेट का मतलब समझते हो? ऐसी डेट जिसको अरेंज करने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं होता। तुम्हारे परिवार वाले कोई लड़का या लड़की पसंद करते हैं और एक मीटिंग रखकर ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें तुम दोनों एक दूसरे को थोड़ा जान पाओ और ये तय कर पाओ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही भी हो या नहीं। ऐसी एक डेट पर मैं भी गया था। मैं उस समय गुड़गांव में रहता था और वो लड़की लुधियाना की रहने वाली थी। हमारी वो डेट लुधियाना के एक कैफे में हुई थी। उस लड़की को उसके एक फैमिली फ्रेंड छोड़ने आए थे और मुझे मेरे फैमिली के 4 लोग। वो लड़की भी सोच रही होगी कि ये लड़का शायद आज ही बारात लेकर आ गया है। हमारी फैमिलीज हमें बिठाकर चले गए और इससे पहले कि ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशंस का एक दौर शुरू होता, मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। मैंने बड़ी तहजीब से पूछा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? उसने कहा, एक्चुअली मैं घर से ब्रेकफास्ट करके आई हूं। मैंने सोचा कि डेट पे भला घर से खाना खाकर कौन आता है। खैर, मैंने दोनों के लिए मॉकटेल्स और फ्रेंच फ्राइज मंगाए और फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने पहले अपने बारे में बताया और फिर उसने अपने बारे में बताया। बातें करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि ये लड़की शायद मेरी लाइफ पार्टनर हो सकती है। फिर उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि आप गुड़गांव में कब से रह रहे हो? मैंने बताया कि वैसे तो मेरा बचपन पटियाला में बीता है, लेकिन एमबीए के बाद से ही मैं दिल्ली गुड़गांव में ही रह रहा हूँ। कुल मिला के 6 साल हो चुके हैं। पहले तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई यहाँ पे, लेकिन आज की तारीख में मुझे ये शहर पसंद है। इस बात पर उसने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी बड़े शहर में रह पाऊंगी कभी, क्योंकि मैं सारी जिंदगी लुधियाना में ही रही हूँ और किसी मेट्रो सिटी में लाइफ एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं लगता मुझे मेरे लिए। उसके कहने के बाद कुछ समय तक खामोशी रही हमारे बीच में। फिर पता नहीं मेरे जहन में क्या आया और मैंने उससे कहा, जैस्मिन, मेरे हिसाब से शायद इस बात से फर्क ना ही पड़े कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ लुधियाना में रहूं, दिल्ली में या कनाडा में, लेकिन जो बात हमेशा मैटर करेगी ना, वो ये कि जो इंसान मेरे सामने इस समय बैठा है, क्या वो जिंदगी के हर मुकाम पर मेरा साथ देगा या नहीं, मेरा ख्याल रखेगा या नहीं। मेरा तो यही मानना है। तुम्हें क्या लगता है? इससे पहले वो इसका जवाब दे पाती, उसके फैमिली फ्रेंड वापस आ गए। उन्होंने कहा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन, लेकिन घर में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, सो वील हैव टू लीव। इसके बाद वो उठकर चली गई और मैं कैफे के बाहर खड़ा उसे अलविदा कह रहा था, अपने उस सवाल के साथ जिसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया था। आज मेरी और जैस्मिन की शादी को 3 साल होने वाले हैं और आज उसे गुड़गांव भी उतना ही पसंद है जितना कि लुधियाना। रही बात उस सवाल की, तो उसका जवाब मिलना अभी भी बाकी है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो उसका जवाब मिल ही जाएगा। पूरी जिंदगी बाकी है। जब मैं उस दिन कैफे के बाहर खड़ा था ना अकेला, तो एक गाना था जो बार बार जहन में चल रहा था। आज वही गाना चाहता हूं। अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। शुक्रिया।